चलो चलो देखते हैं। अच्छा, कल हम लोग ने हृदय देख लिया था, है ना? हृदय आपको घर पे पढ़ना है, ठीक है? हृदय आपको अभी घर पे पढ़ना है, ठीक? तो घर पे उसको पढ़ते रहो। अब हम लोग देख लेते हैं बेटा इसमें लसिका तंत्र पर, ठीक है? क्या है आपका लसिका परिसंचरण तंत्र, ठीक है? देखो लसिका क्या है, ये एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है? लसिका क्या है बेटा? एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक क्या है? जो कनेक्ट करता है चीजों को, है ना? फ्लो करवाता है अपने साथ, बहाता है, ठीक? ये हमारे रुधिर के जैसा होता है, ठीक है? रक्त के जैसा होता है, ठीक है? लेकिन लाल रंग का नहीं होता, ठीक है? ये लाल रंग इसका नहीं होता, ठीक है? हल्का पीले रंग में रहेगा, ठीक है? ये लाल रंग का नहीं होता। कारण क्या है? रुधिर के जैसा होता है लेकिन लाल नहीं होता, ठीक है? लाल नहीं होता, ठीक? इसमें लाल नहीं होता है। दूसरी चीज इसमें बेटा, इसमें आरबीसी जो होती है ना, अनुपस्थित होते हैं। आरबीसी समझ में आता है नहीं? आरबीसी मतलब बताओ बेटा। हाँ? हाँ। लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं होगा। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है? हालांकि सेल्स नहीं दिखते हैं, इसको लिखते हैं बेटा कार्पल्स, ठीक है? समझ में आ रही बात है ना? पक्का? चलो आ गए क्या? ठीक है? तो हो गया। आ जाओ, नमस्ते बेटा, आ जाओ, आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, अभी लोग और आएंगे। दिन से स्टूडेंट ध्यान रखना, इसको क्या कहेंगे बेटा? कार्पल्स, ठीक है? रेड ब्लड कार्पल्स। तो आरबीसी क्या होता है? इसमें अनुपस्थित होता है लसिका में। ये प्लाज्मा जैसा थोड़ा थोड़ा दिखेगा, ठीक है? क्लियर? अब ये एक तंत्र है ना? तंत्र का मतलब क्या है? इसमें कई सारे सिस्टम होंगे, है ना? तंत्र का मतलब क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप काम होता है, तभी फ्लो होगा, है ना? तो इसमें कई सारे तंत्र आ जाते हैं। जैसे मेन हम लोग को चार ही पढ़ने। कौन सा? पहला है बेटा लसिका केशिका, ठीक है? लसिका केशिका। केशिका पता है बेटा किसको बोलते हैं? हैं? जो एकदम बारीक बारीक पतली पतली नसें होती है, जो सबसे पतली होती है, उनको बोलते हैं केशिका, ठीक है? तो लसिका केशिका में क्या होता है बेटा? लसिका का स्त्रावण होता है, ठीक है? उसके बाद ये लसिका केशिका जब कई सारी मिल जाती है, बनाती है बेटा लसिका वाहिनी, ठीक है? ये बनाती है बेटा लसिका वाहिनी, ठीक है? समझ में आ रही बात है नहीं? और ये लसिका वाहिनी, इसके बाद हम लोग देखते हैं लसिका वाहिनी में से बेटा लसिका क्या होता है? प्रवाहित होता है, ठीक है? प्रवाहित मतलब फ्लो हो रहा है, ठीक है? लसिका वाहिनी में से क्या होता है? लसिका आपका फ्लो होता है, प्रवाहित होता है। आगे देखना बेटा हमको लसिका गांठ, ठीक है? लसिका गांठ, इसका काम क्या होता है? ये बेटा लसिका को फिल्टर करता है। लसिका को क्या करता है? ये बेटा फिल्टर करता है, छानता है, ठीक है? क्लियर? दूसरी चीज, ये जो ये प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, ठीक है? ये प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, ठीक है? और ये प्रतिरक्षी को लसिका में छोड़ता भी है। प्रतिरक्षी क्या करता है? लसिका में मिलाता भी है, ठीक है? समझ में आ रही बात है नहीं? और उसके बाद हमको देखना है लसिका अंग, ठीक है? लसिका अंग, लसिका अंग में आ जाती है बेटा थाइमिन ग्रंथि, सॉरी थाइमस ग्रंथि, ठीक है?
प्लीहा, ठीक है, आदि। ठीक है बेटा, ये खत्म हो गया आपका लसीका। ध्यान देना, ये बोर्ड में अभी तक तो उतना कुछ खास पूछा नहीं गया, सिर्फ इसमें और रुधिर में, ठीक है, अंतर आया है। ठीक, रुधिर और लसीका में अंतर, ठीक है, रुधिर और लसीका में अंतर। अंतर ध्यान देना, जो रुधिर होता है ये लाल रंग का होता है, ठीक है। लाल रंग किस कारण होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी उपस्थित होता है। ये लाल रंग का नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें आरबीसी अनुपस्थित होता है, ठीक। इसमें बेटा न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है ना। न्यूट्रोफिल्स पता है ना किसका भाग है? ये श्वेत रक्त कणिका का, ठीक है। और इसमें बेटा न्यूट्रोफिल्स की जगह पर इसमें बेटा लिम्फोसाइट ज्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है? लिम्फोसाइट कह लो या प्रतिरक्षी कह लो, ठीक है। लिम्फोसाइट की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। समझ में आ रही बात या नहीं? आपका खत्म होता है लसीका प्रसंस्करण, ठीक है। अब बहुत ज्यादा इस पे ध्यान मत दो कि यार समझ में नहीं आया, ये इतना ही है आपकी बुक में भी, ठीक है, तो ज्यादा नहीं है इसमें। अगला आता है बेटा पादपों में परिवहन, ठीक। बेटा हो सकता है आज की क्लास आप पहले दिन में आपको समझ में ना आए, घबराना बिल्कुल नहीं। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अगला है बेटा पादपों में परिवहन, ठीक। पादपों में परिवहन हम लोग को पढ़ना है। पादपों परिवहन, पादप मतलब पता है ना, है ना। पादप मतलब क्या होता है बेटा? पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। बेटा आप छापने में ज्यादा फोकस कर रही हो, आप समझो, ठीक है। देखो यहाँ जो नोट करोगी ना, अभी जो हम बता रहे हैं वो आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर नोट करने का कोई मतलब नहीं है, आप याद करोगे अपने क्वेश्चन बैंक से, है ना। तो बेहतर है अगर हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो घर से जो है ना ढूंढ के आओ कि हाँ, मैं पहले ही बता देता हूँ कि कल ये पढ़ा देंगे, मैक्सिमम चांसेस है कि ये भी नहीं पढ़ जाए, है ना। लेकिन लास्ट वाला मुश्किल ही होता है, नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो आप घर से वो चीज एक बार पढ़ के आ जाओ और उस पर पेज नंबर पे मार्क कर दो। जब हम पढ़ाए ना तो उसको खोल के बैठ के सामने उसको देख के भी रहो, है ना। और यहाँ पर चीजें समझो, ठीक। यहाँ पर क्या है, आपको चीजें समझनी है, चीजें आप यहाँ पर समझिए। गुड मॉर्निंग है, बहुत लेट हो गए। हाँ तबीयत नहीं है, देर से सो उठी, ठीक है। पेड़ पौधे क्या है बेटा इसमें? पादप मतलब, ठीक है। ध्यान देना जब आपको पढ़ना है तो यहाँ पर समझो, ठीक है। समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। बाकी अगर आपको बनाना है तो जैसे हम रफ फिगर बनाते हैं इस तरह बना लो, ठीक है, कि हाँ समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो देखते हैं पादपों में परिवहन। भाई देखो इंसानों में हम लोग चीजें खा पी रहे हैं, ठीक है। जो भी हम खा रहे हैं वो पच के कहाँ इकट्ठा हो जा रहा है? सारी पोषक पदार्थ लीवर में। सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ पर इकट्ठा हो जा रहा है? कूपिका या वायु कोश में इकट्ठा हो जा रहा है ना। फिर खून आ रहा है, खून क्या कर रहा है? लीवर से उठा ले रहा है किसको? पोषक पदार्थ को। आ रहा है हृदय में, हृदय फिर भेज रहा है उसको शुद्ध करने के लिए कहाँ पर बेटा? फेफड़े में। फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर वापस हृदय से पूरे शरीर में फैल जा रहा है और सारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ बांटते हुए फिर से आ रहा, सबको समेटता हुआ, है ना। तो इंसानों में हो गया, लेकिन पेड़ पौधे भी तो अपना भोजन बनाते हैं भाई। अपना भोजन बनाएंगे वो कौन सा हाथ से करे लाओ पानी लाओ उधर से मग्गा मग्गा उल्टे लो ऊपर, ऐसा तो होता नहीं है ना। वो कैसे करते हैं? जनरली उनमें भी कोई ना कोई ऐसा तंत्र होगा जिसके माध्यम से नीचे से पानी ऊपर आए, है ना। होता है नहीं? तो पादपों में जो परिवहन है, ठीक है, पादपों में जड़ों द्वारा, ठीक है, जड़ों द्वारा पानी, अच्छा ध्यान देना हम लोग जल लिखेंगे, ठीक है। जल तथा पोषक पदार्थों का, है ना, जल तथा पोषक
पदार्थों का मूल से अग्रशिरे तक परिवहन पादपों में परिवहन कहलाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर। हाँ। यानी जैसे हम लोग जो भी चीज खा रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो भी चीज पी रहे हैं, उन सारी चीजों का हमारी हर एक कोशिका तक, हमारी आंख की कोशिका तक, हमारे दिमाग की कोशिका तक, हमारे पैर, हाथ, मुंह, नाक, जीभ, कान, ठीक है, इन सब की कोशिकाओं तक उन पोषक पदार्थों को पहुंचाना क्या कहलाता है? हमारे भीतर मानव में परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जब कोई चीज पेड़ पौधों को पहुंचाएगी तो पेड़ पौधे में परिसंचरण तंत्र कहेंगे उसको, है ना? समझ में आ रही बात है या नहीं? पक्का समझ में आया? तभी ऐसे ही से समझ में ना आया तो नहीं समझ में आ रही है। ठीक, चलो। पादपों में पोषक पदार्थ, ठीक है, जल तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों का पादपों के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना है, क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें बेटा परिवहन के लिए मात्र दो चीजें हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, इसमें जो है परिवहन के लिए मात्र दो चीजें पढ़नी है। ठीक है, पहला पढ़ना बेटा हम लोग को जाइलम, ठीक है, जाइलम या दारू, जाइलम क्या बोलते हैं? दारू बोल देते हैं, ठीक। जाइलम इंग्लिश वर्ड है, क्या है? जाइलम, ठीक है। दूसरा पढ़ना है बेटा फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम, फ्लोएम या पोषवाह, क्या है बेटा? फ्लोएम या पोषवाह, फ्लोएम, ठीक है बेटा, क्लियर इतनी बात है नहीं? पक्का? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ये फ्लोएम इस तरीके का वगैरह, फ्लोएम, ठीक है बेटा, क्लियर। अच्छा, नाम से समझ में आ रहा होगा, इसमें से दो पाइपें पाई जाती है, इसमें पूरे पेड़ में सिर्फ दो ही पाइपें पाई जाएंगी। एक तो जो पानी को पहुंचाएगा, पोषक पदार्थों को पहुंचाएगा, ठीक है। देखो हम लोग के शरीर में पूरी चीजें हो रही थी, टोटल अगर काम हम इंसान में देखें तो हम लोग खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद ये पच रहा था कहीं, है ना, और खाना खाने के बाद ये किसी न किसी रास्ते जा रहा था लीवर के पास, जहाँ से लीवर इसको इकट्ठा कर रहा था। हाँ। या फिर थाली सामने रख के लीवर यहाँ से, अच्छा खाना लाओ, जागता मुंह से? कभी नहीं जागता, है ना। लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसा है हमारे रास्ता, हम ऐसा जब खाते हैं कोई ना कोई रास्ता जो पेट में जाता है हमारे, उसको क्या बोल रहे थे हम लोग? आहार नाल, है ना। तो आहार नाल से क्या होता है बेटा? खाना शरीर के अंदर जाता है, उसके बाद वो वहां पर पचता है पेट में, ठीक है, पेट में पचता है। पचने के बाद वो सब स्टोर हो जाता है कहाँ पर? लीवर में। लीवर के बाद बेटा फिर ब्लड आता है, जो इस लीवर में स्टोर चीजों को कोशिका के हर एक ऊतक, हर एक हमारे शरीर के हर एक कोशिका, हर एक ऊतक तक पहुंचाता है ना। इसी प्रकार पेड़ में भी दो चीजें होती हैं, एक जो बाहर से इनका भोजन क्या करे, इनके अंदर लेकर आए और उसको पत्ती तक पहुंचाए। पत्ती तक क्यों? क्योंकि बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। और कहाँ बनाते हैं? ये बनाते हैं बेटा पत्तियों में, है ना। बेटा पन्ने में पलटो, ठीक है, कहाँ बनाते हैं बेटा? ये पत्तियों में। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई होगा जो कि जल और पोषक पदार्थों को पत्तियों तक ले जाएगा, है ना। और उसके बाद पत्तियां क्या करेंगी? वहां अपना भोजन बनाएंगी, और बने हुए भोजन को फिर कोई ना कोई दूसरा रास्ता होगा जो हर जगह पहुंचाएगा, है कि नहीं? है बात की नहीं? अब जैसे हम लोग में देखो, खाना हम लोग के यहाँ पेट में खाना जाने के लिए आहार नाल, है ना, और पहुंचाने के लिए हर जगह पर ब्लड। अच्छा, दोनों काम एक ही कर रहा होता, दिक्कत हो जाती। पता कभी कभी भूल गए तो खड़े ही खाना भेज दिया, है, हो जाता है नहीं? तो इसी तरीके इसमें भी होता है। अच्छा, इसमें नाम से देखो समझ में आ रहा होगा, ये इंग्लिश वाले नाम से पता नहीं तुम लोग समझ पा रहे हो नहीं, लेकिन हिंदी वाले में इससे समझ पा रहे होगे, पोषवाह, यानी पोषक तत्वों का वहन करने वाले, है ना। हाँ। लेकिन इसमें जो है ना, ये बने हुए भोजन को स्थानांतरित करता है, ठीक है। यानी कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाएंगे उसको पेड़ पौधों की हर एक कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है?
फ्लोएम करता है, फ्लोएम। ठीक। लेकिन भूमि से बाहर वातावरण से, ठीक है, जल वगैरह, खनिज वगैरह, है ना, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अवशोषण, ठीक है, करके पत्ती तक पहुंचाने का काम होता है जाइलम का, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है बेटा, जाइलम क्या करता है आपका, ये जड़ से, ठीक है, पत्ती तक, ठीक है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, ठीक है। स्थानांतरण की जगह कर लो बेटा परिवहन, ठीक है, तो परिवहन करता है, ठीक है, क्लियर। खाद्य पदार्थों, जल तथा खाद्य पदार्थों, ठीक है, जल तथा खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक। जैसे ये रहा हमारा पेड़, ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पर एक पट्टी है, ठीक है, ठीक, क्लियर है। अब ये क्या करेगा यहाँ पर बेटा, इसको अगर जूम करके हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाएंगी, ठीक है। इसी में पाया जाएगा आपका क्या, फ्लोएम जाइलम दोनों। तो जाइलम क्या करेगा, आसपास जो मिट्टी में, भाई इतना पेड़ तो मिट्टी के अंदर दबा होगा, है ना, ऊपर ये वाली लेयर जो होती है आपकी मिट्टी की उर्वरक सतह कहलाती है, जिसको ओक मिट्टी कहते हैं ना। अब देखो यहाँ से क्या करेगा, ये जल को सोखेगा, जल के साथ बाहर जल में, भाई हम लोग देखो हमारे आसपास जो होती मिट्टी है उसमें सिर्फ और सिर्फ जल तो होता नहीं है, उसमें क्या क्या होता है, साथ में खाद्य पदार्थ भी होते हैं। जैसे देखते होगे आप फसल में, देखो लोग किसान क्या करते हैं, खेतों में पानी वानी के साथ साथ खाद भी छिड़कते हैं, है ना। तो आसपास से ये क्या करेगा, इन सब चीजों को घसीटेगा और उसके बाद ये भेजेगा इसमें, और यहाँ से बेटा फ्लोएम के रास्ते कहाँ जाएगा, इस पत्ती के पास, सॉरी ये जाइलम के रास्ते, ठीक है, जाइलम के रास्ते इस पत्ती के पास जाएगा, और इस पत्ती में बनेगा क्या, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा पेड़ का भोजन। और इस भोजन को, अब यहीं पर पत्ती तो सारा भोजन स्टोर करके रख नहीं सकती, तब यहाँ से एक दूसरी नस इसके पास आई होगी, दूसरी रास्ता आया होगा, जो कि क्या करेगा, यहाँ से बने हुए भोजन को हर जगह बांटता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये परिवहन करता है किसका, जल प्लस खाद्य पदार्थों का। और फ्लोएम क्या करता है बेटा, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा, है ना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को, है ना, बने भोज्य पदार्थों को पादपों के विभिन्न अंगों तक, पदार्थों का पादपों के विभिन्न अंगों तक परिवहन करता है, ठीक है बेटा। ये हो गया, खत्म आपका, ठीक है, बस इतना सा काम है। समझ में आ रही बात या नहीं, पक्का नहीं समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या नहीं समझ में, देखो पादपों में परिवहन, ठीक, पेड़ पौधों में जितने भी पोषक तत्व, जैसे जल हो गया, अकार्बनिक, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे या नहीं, भोजन बनाएंगे कैसे, जब कुछ ना कुछ उनके पास होगा तभी बनाएंगे। तो उन आवश्यक तत्वों का जिससे वो अपना भोजन का निर्माण करेंगे, जैसे जल हो गया, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हो गए, इनको बाहर से खींच करके जाइलम पत्ती तक पहुंचाएगा, ठीक। पत्ती क्या करेगी, इन सबका भोजन बनाएगी, ठीक है। अब इस भोजन को जाइलम क्या ही कंटिन्यू खींचता रहता है, जाइलम क्या करता है, कंटिन्यू खींचता रहता है, ठीक है, और पत्ती बनाया करती लगातार जब तक धूप रहती है, ठीक। अब जाइलम अगर खींचना छोड़ देगा तो भाई ये 2 मिनट के लिए ये भोजन बनना बंद कर देगी, है ना, तो जीवित रह पाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर जो भोजन इसका ज्यादा मात्रा में हो जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, फ्लोएम आता है, इस भोजन को हर जगह बांटता हुआ चला जाता है, ठीक। जैसे बावर्ची देखो, शादी वादी में बावर्ची हमेशा लगा रहेगा सब्जी भूनने में, पूरी निकालने में, है ना। उसके जो हेल्पर रहेंगे वो क्या करेंगे, पूरी को ले जाएंगे वहां पर रख के आएंगे, हो गया नहीं। अच्छा बावर्ची रख के आए तो पता लगा वो यहाँ जब तक गया रखने लगे तब तक 10 पूरी कम पड़ गई, फिर आगे जल्दी जल्दी अरे 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 रुक जाओ आराम से खाओ, जानवर हो गए क्या 10 दिन की बुखारी खाओगे, हैं, तो दिक्कत होगी उसको, है नहीं। तो उसको कोई ना कोई अलग चीज चाहिए, बस वही चीज तो है। समझ में आ रही बात है नहीं, पक्का। अब देखते हैं पेड़ पौधे आखिर जाइलम द्वारा
भोजन को ग्रहण कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तुमको बेटा समझ में आ रहा है नहीं? ये तुम पूछे नहीं बोले यार, कैसे पूछें, बेइज्जती हो जाएगी है। बेइज्जती से मत डरो, यहाँ किसी को नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया इतना या नहीं? अब देख लेते हैं जाइलम द्वारा कैसे रिसीव होता है, स्त्राव होता है मतलब। ठीक है, बहुत डीप में नहीं चलेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा जी भैया। और पॉसिबिलिटी है आज शाम को भी क्लास रखें। ठीक है, आप ठीक आज शाम को सबसे क्लास रखें। ठीक है, देखो जाइलम द्वारा जो होता है ना बेटा, पहले तो हमको पेड़ पौधे में जाइलम के पास डायरेक्ट होता नहीं है। ठीक है, जाइलम डायरेक्ट बाहर मिट्टी के संपर्क में नहीं रहता है। ठीक है, पेड़ की जो मूल रोम होते हैं, ठीक, मूल मतलब क्या होता है बेटा? मूल मतलब होता है जड़। ठीक है, जैसे कहते हैं ना पहले आदि मानव कंद मूल फल खाते थे, अब ये कंद ठीक है, मूल वाला फल कौन सा है? तो मूल जो जड़ रूपी सब्जियां होती थी, जड़ रूपी फल होते थे, उनको बोलते हैं मूल। ठीक है, तो मूल में होते हैं बेटा, जड़ों में क्या होता है आप देखते होगे, अगर आप देखे होगे क्या कहते हैं, मूली और गाजर है ना, और शलजम, या फिर आप क्या कहते हैं उसको, एक और होता है यार, हाँ चुकंदर। ठीक है, इन सबको अगर आप देखो तो ये बेसिकली जड़ है ना। अच्छा, इनको जब निकालते होगे मूली या गाजर को, है ना, यहाँ पर ऐसे इनकी पत्तियां निकली होती है ना, आप देखते होगे यहाँ से ऐसे ऐसे बाल निकले होते हैं, है ना, ऐसा लगता है मोछे बना के नहीं आए ये लोग, है ना, होता है नहीं? तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग, ये हो गई मूल आपकी। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी? मूल। जो आप मूली या गाजर खाते हैं वो क्या है? मूल। और उसके किनारे किनारे जो रेशे निकले होते हैं इनको बोलते हैं बेटा मूल रोम। ठीक है, मूल रोम। ठीक, रोमे या हल्के महीन बाल को हम लोग बोलते हैं रोम। ठीक है, ध्यान देना, रोम एक देश भी है। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? मूल रोम। तो ये जो जड़ जो होती है डायरेक्ट मिट्टी में जाएगी। इसके जो मूल रोम होते हैं ना, इसमें जो मूल रोम होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, मिट्टी की जो ऊपरी परत है, उसमें क्या होता है, जल की मात्रा होती है, वहां से जल को सोखते हैं। ठीक, वहां से जल को सोखेंगे तो आगे बढ़ाएंगे अपने पास। ठीक है, आगे इनके होती बेटा एक धानी। क्या होती है? धानी। यहाँ पर देखते हो हल्की सी गांठ टाइप की नजर आती है, आती है नहीं? तो ये पहले सारी मिट्टी से क्या करेंगे, जल पोषक पदार्थों खींच कर यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इसको भरेंगे। और यहाँ पर भरेंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसमें बढ़ाव पैदा होगा, है ना, बढ़ने लगेगा। तो अगल बगल की कोशिकाओं में दाब जाएगा या नहीं जाएगा? दाब बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जल जो है यहाँ से धीरे धीरे अंदर जाएगा। ठीक, इसके अंदर जिस हिस्से में प्रवेश करता है उसको बोलते हैं बेटा वलकुट। ठीक है, क्या बोलते हैं? वलकुट। इस वलकुट से जब अंदर जाएगा, ठीक है, इस वलकुट से जब ये अंदर जाएगा ना, तब जाके पहुंचेगा कहीं जाकर बेटा जाइलम में। कहाँ जाएगा बेटा? ये जाइलम में। फिर जाएगा जाइलम में। ठीक है, जाइलम गलत दिख रहा है, जाइलम दिख रहा है। ठीक है, अब ये जाइलम क्या करेगा, पूरा पहुंचा देगा। समझ में आ रही बात? अब बात आती है यार, आखिर मूल रोम बाहर से पानी को खींचता कैसे है? तो ये खींचता है बेटा विसरण दाब द्वारा। ठीक है, विसरण दाब द्वारा। ठीक है, विसरण मतलब होता है बेटा फैलाव। ठीक है, विसरण में क्या होता है, जिधर मात्रा ज्यादा होती है उधर से चीज निकाल करके कम मात्रा में चला जाता है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, इसके चारों तरफ जो पानी होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा, इसके अंदर जो पानी होगा वो ज्यादा होगा, इसके बाहर जो पानी बाहर पानी होगा वो ज्यादा होगा ना। फॉर एग्जांपल आप बाल्टी ली बेटा, ठीक है, इसको नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारे पास एक बाल्टी है, ठीक, बाल्टी में पानी भरा, तुमने एक गिलास उसमें डुबो दिया। ठीक, अब बताओ गिलास के अंदर जो पानी वो ज्यादा है या गिलास के चारों तरफ जो पानी वो ज्यादा है? जो बाहर है ना। तो वही चीज कर रही है, अगर ये इतनी बड़ी सब्जी है आपकी, ठीक है, इतना बड़ा पौधा है, तो इसमें उतना पानी नहीं होगा जितना इसके बाहर चारों तरफ पानी होगा। ठीक है, पराशरण दाब में क्या होता है कि ये बाहर से पानी खींचता है क्योंकि इसके पास कम है, लेकिन अगर इसके पास ज्यादा है और बाहर पानी नहीं है, ये अपने अंदर का पानी बाहर कर देगा। ठीक है, विसरण दाब में क्लियर है ना? विसरण दाब द्वारा क्या करता है, पानी को खींचता है और इसमें भरता है। ठीक,
इसमें जब भरता जाएगा तो एक लिमिट तक भरेगा और ये क्या होगी बेटा निकालेगा फैलेगा। कैसे? क्या निकालेगा कैसे? पानी अगर ज्यादा हो जाएगा तो? पता है ना, आराम से चलो। वाष्पोत्सर्जन उसको कहते हैं, अभी उसको पढ़ना है, ठीक है। देखो धानी में क्या करेगा, ये स्टोर करना शुरू करेगा, ठीक है। जब स्टोर करेगा तो ये फैलना शुरू होगी, हो गया नहीं भाई। ये धानी होगी तो कुछ ना कुछ, ये भी तो कोशिकाओं से बनी होगी, ऊतकों से बनी होगी, गोल कलर की होगी या फिर किसी न किसी टाइप की होगी। अगर इसके अंदर भर रहा है पानी तो मतलब हम इतना कह सकते हैं, गोल हो, चौकोर हो, तिकोना हो, जैसा हो वैसा हो, है ना। लेकिन होगा एक थैला ही, थैले के अंदर चीज रख सकते हो। इसके अंदर जब लिमिट से ज्यादा पानी होगा तो इधर प्रेशर लगाएगा या नहीं पानी, है ना। तो ये जो बेटा प्रेशर लगाते हैं इसको बोलते हैं बेटा हम लोग स्फीति दाब, स्फीति दाब, ठीक, स्फीत दाब, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्फीत दाब, ठीक है। अब जब इधर से पानी स्फीत दाब लगाएगा ये रस, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको कहेगा भैया हमसे बर्दाश्त ना होता है स्फीत दाब, ठीक है। स्फीत दाब जब लगाएगा तो ये कहेगा हमसे बर्दाश्त ना होता, हम आगे पास कर रहे हैं, ठीक है। तब ये क्या करेगा, वलकुट में इसको भेज देगा, ठीक है। अब वलकुट में फिर, वलकुट क्या है, कई सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर काफी चौड़ा रास्ता होता है, ठीक है। जो है हम न जाने देंगे। और ये कहता है हमारे पास स्फीत दाब ज्यादा है, हम भेजते रहेंगे, भेजो आगे। ये कंटिन्यू पानी इसमें भेजा करेगा, पोषक पदार्थों को धानी क्या करेगी, कंटिन्यू इसमें भेजा करेगी, ठीक है। और फिर ये भी एक लिमिट के बाद नहीं रोक पाता है, तो फिर इसमें जो जल वगैरह है, जो पोषक तत्व वगैरह, ये सब फैलना शुरू हो जाते हैं। फैलने को बोलते हैं बेटा स्फीति होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? स्फीत होते हैं इसके अंदर, ठीक। अब जब ये फैलना शुरू होगा तो धीरे धीरे ये स्फीत होते होते पहुंच जाएगा जाइलम के पास, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रही बात या नहीं? समझ में आ रही बात या नहीं? ये कहाँ पहुंच जाएगा, जाइलम के पास, ठीक। फिर जाइलम क्या करेगा, उसको उठा करके ऊपर ले जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब ध्यान देना, ये जो स्फीत है आपका, ठीक है, ये सारा काम किस कारण हो रहा है, जड़ द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो जड़ ये जो दाब लगा रही है अपने आसपास, उसको कहते हैं बेटा मूल दाब, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मूल दाब, मूल दाब। समझ में आ रही बात या नहीं? देख लो बड़ी, ठीक है। ध्यान देना इसको, इतनी बात क्लियर है? अच्छा ध्यान से देखो, जब ये विसरण दाब आपका बढ़ेगा, ठीक है, और जब ये स्फीति दाब आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये स्फीति पानी क्या हो रहा है, आगे भागेगा। जब आगे भागेगा तो बेटा इसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी या नहीं? अगर इसमें कमी आई तो इसमें भी कमी आएगी, है ना। हो गया नहीं? तो इसको, इस पूरे प्रोसेस क्या बोलते हैं बेटा, विसरण दाब न्यूनता। जब इसमें कमी आने लगे विसरण दाब में, इसको बोलते हैं विसरण दाब न्यूनता, ठीक है। और जाइलम तक ये सब पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, आपकी कहलाती है मूल दाब। कारण क्या, मूल से ही सारी चीजें हो रही है ना। क्लियर इतनी बात या नहीं? और बेटा ये जड़ से जाइलम के रास्ते पत्ती तक, ठीक है, पत्ती तक इन सारे पानी वानी को पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है रसारोहण। क्या कहलाती है? रसारोहण। यहाँ से यहाँ तक बेटा जाइलम द्वारा जल प्लस पदार्थों को पहुंचाने वाले, है ना, पोषक पदार्थों को पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, रसारोहण, ठीक है। क्लियर? अब देखो ऐसा तो है नहीं भाई, चलो इस क्या करेगा, देखो समझो इधर, ऐसा तो है नहीं जाइलम जल को अलग ले जाएगा फिर कहेगा रुको, अब की बार सोडियम ले जाएंगे, अब की बार पोटेशियम ले जाएंगे, अब की बार फास्फेट ले जाएंगे, अब की बार नाइट्रोजन ले जाएंगे। ऐसा तो करता नहीं है, वो सबको आपस में मिला देता है। जब आप दो तीन चीजों को आपस में मिला देते हो, जैसे चीनी पानी, तो क्या बन जाता है, शरबत, ठीक, गुड़ बन जाता है, शरबत बन जाता है ना। लेकिन चीनी और पानी को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, चीनी पानी को ऐसे ही रहने दो, ठीक। अब इसमें डाल दिया दूध, ठीक है, और साथ में मिला दी चाय पत्ती, बन गई चाय। चीनी पानी को ऐसे ही रहने दिया, बस इसमें मिला दिया बेटा मट्ठा, है ना, और प्लस दही, बन गया आपका क्या, लस्सी। होता है ना। तो ये चीज तो वही है, मतलब मिक्सअप होता जा रहा है, नाम बदलते जा रहे हैं। उसी प्रकार जब इन चीजों को मिलाते हैं, इनको बोलते हैं रस। क्या बोलते हैं? रस, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका नाम रखते हैं रसारोहण, ठीक है। समझ में आ रही बेटा या नहीं? पक्का? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये आपका काम खत्म होता है पादपों में परिवहन। अब हम लोग देख लेते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या है? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन,
सर्जन, सर्जन, ठीक है, सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन को बोलते हैं बेटा हम लोग ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन, ठीक है, क्लियर। वाष्पोत्सर्जन क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? देखो ये काम क्या करता है भाई, जाइलम तो भाई लगातार ये पानी को पहुंचा रहा होगा, ठीक है। अच्छा बहुत ज्यादा लगातार पहुंचा दे रहा है, ये रात में भी सोखेगा, दिन में भी सोखेगा, 24 घंटा सोखा करता पानी, है ना। लेकिन ये हमेशा सोखा करके, पेड़ की भी तो एक लिमिट है ना। एक मिनट बात कर रहे हैं, आवाज आ रही है, ठीक है भाई। वाष्पोत्सर्जन ये करेगा, सॉरी ये बार बार पानी क्या करेगा, खींचेगा, है ना। अब पेड़ की अपनी एक लिमिट है या नहीं, कि वो पानी को रखता ही चला जाएगा भाई, लिमिट है उसकी, जितनी जरूरत होगी उतनी लेगा। जैसे आपकी पानी पीने की एक लिमिट होती, आप एक बाल्टी पानी भर के रखते हो अपने लिए, पीते तो नहीं पूरा, मुश्किल से आधी बाल्टी पी के खत्म कर दो, बाकी तो आना ही देते हो, है ना। तो उसी तरीके पेड़ की भी अपनी एक लिमिट है, लेकिन उसे पोषक पदार्थ कंटिन्यू चाहिए, है ना। अगर वो स्टोर करके रख देगा पोषक पदार्थ खत्म, पानी का क्या करेगा? तो वो क्या करता है, पेड़ पौधे अपने जो रंध्र होते हैं, रंध्र पता है ना, पेड़ पौधे पत्ती और तनों में छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि हमें नहीं दिखाई देते, ठीक है। उन रंध्रों से क्या करता है बेटा, रंध्रों से सारा जल क्या करता है, रंध्रों से जल को वाष्प बना करके उड़ा देता है, ठीक है। जल को वाष्प बना करके उड़ा देता है, ठीक है। उड़ाना किसी बोलते हैं ना, अड़ा कैसे बनेगा? अड़ाई, उड़ा, ये तो ढा हो गया, हे भगवान हम ये भूल गए, अड़ा कैसे बनता है, ठीक है। कोई लिख के बताओ मुझको, जलवाष्प उड़ा देता है, ठीक है। ये उड़ा है, क्लियर? अरे तो यार कंफ्यूजन हो रही। जलवाष्प बना करके जलवाष्प उत्सर्जित कर देता है, ठीक है, निकाल देता है, चलो हो गया, ठीक है। पता ही नहीं अल्फाबेटिक भूल होता, रंध्रों से क्या करता है, जलवाष्प बन के उड़ाता रहता है, ठीक है। यही जल को उड़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन कहलाती है। बात समझ में आ रही है? पक्का? अब ये प्रक्रिया होना बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं होगा, पहले देखो वाष्पोत्सर्जन जरूरी इसलिए है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन होता रहता है तो आसपास का जो वातावरण होता है ना बेटा, वो ठंडा रहता है, ठीक है। जैसे भाप बन के उड़ रहा है पानी, जो टेम्परेचर आ रहा था नीचे, वो भाप के साथ क्या हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है, ठीक है। तो आसपास का टेम्परेचर क्या होता है, बैलेंस रहता है, ठीक है। जिसके कारण देखते हो जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, गर्मी के दिनों वहाँ ठंडक लगती है ना, मतलब स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं होती है, बाकी जगहों से ठंडा महसूस होता है ना। सर्दी के दिनों में चले जाओ, बिना स्वेटर के तुम्हारा काम ही ना चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज देखो, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या करता है, वो लगातार भोजन बनाता रहता है, इसलिए पोषक जल की तो रहती है आवश्यकता, लेकिन साथ में पोषक पदार्थ भी रहती है ना। तो जल बेटा ज्यादा मात्रा में अवशोषित करेगा, है ना। अगर ये वाष्पोत्सर्जन ज्यादा से ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण करेगा और ज्यादा से ज्यादा भोजन बनाएगा अपने लिए, है ना। तो समझ में आ रहा है या नहीं? तो दिक्कत कंफ्यूजन नहीं ना। यही से आपका चैप्टर होता है खत्म, ठीक है, क्लियर। यही से आपका चैप्टर खत्म होता है, क्लियर। अब आप लोग को याद करना है फ्लोएम क्या करता है बेटा। फ्लोएम जो है आपका, ठीक है, फ्लोएम को क्या बोलते हैं बेटा, कोशवाह, ठीक। ये अपनी चालनी क्या है, चालनी कोशिकाओं द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है, क्लियर है बेटा, आया ना? पक्का? कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं ना? तो बस आप कहीं पर खत्म। ध्यान देना, मैंने शुरुआत में लिखा था जो जाइलम होता है इसको हम लोग कभी कहीं दारू भी लिख देते हैं, है ना, दारू, ठीक। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, XYLOM, ठीक, जाइलम, ठीक। और यहीं पर जो बेटा फ्लोएम होता है, ठीक है, फ्लोएम होता है, फ्लोएम को क्या बोलते हैं बेटा आप लोग, कोशवाह। क्या बोलते हैं इसको, कोशवाह, फ्लोएम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, कोशवाह, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब ध्यान देना, इन दोनों वर्ड को भी याद रखना। पता लगा वहां क्वेश्चन आ गया, ये याद रखना, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके लगभग 80% चांसेस हैं, जाइलम और फ्लोएम
में अंतर बताइए, ठीक है, अंतर बताइए, ठीक है। ये बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है पेड़ पौधों में से, ठीक है। हम लोग दो चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं, पहला जीव विज्ञान, ठीक है, दूसरा वनस्पति विज्ञान, ठीक है बेटा। दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान, ठीक है। वनस्पति मतलब पता है ना, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे साग सब्जी इन सबको वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। फल फूल ये सब कहाँ से? वनस्पति विज्ञान के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों चीजें साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो इधर पे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे किडनी हो गया, है ना, पाचन तंत्र हो गया, हृदय हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, ठीक है, क्लियर, जनन तंत्र हो गया, और आपका अनुवांशिकी सिद्धांत हो गया, ये सब आ जाएगा, ठीक। इधर पे जो हमारे पास है, इधर श्वसन के लिए क्या आता है? पत्ती वाला आ जाएगा, ठीक। पाचन का कुछ है ही नहीं इसमें, सिस्टम ही नहीं है ना। और उत्सर्जन का भी कुछ ज्यादा नहीं होगा, ठीक, उत्सर्जन थोड़ा बहुत होगा, उसको देखने के। परिवहन में क्या है? खाली जाइलम फ्लोएम में अंतर, ठीक है, ये जाइलम फ्लोएम के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना है, ठीक है। और साथ में वाष्पोत्सर्जन याद कर लेना, 1 नंबर 2 नंबर पे टिप्पणी करने के लिए आता है, ठीक है। समझ में आ रही बात है नहीं? क्लियर। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे बेटा मानव का उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन है ना, हाँ, कल से हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन, ठीक है, हाँ, ठीक। चलिए आज के लिए इतना है, ठीक है।